हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब नीट 2025 में बहुत सारे दिन नहीं बचे हैं, बहुत ही कम ही दिन बचा है एक हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हाँ, इनफ डेज़ है। अगर आप कि पर डे एक टाइम टेबल बना के आप अगर काम कर रहे हैं, 15 घंटा अगर आप रोज़ दे रहे हैं, तो आपसे अभी भी नीट मुश्किल नहीं है, निकल सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा 5 मिनट 4 मार्क्स कन्फर्म की एक हम सीरीज़ लॉन्च किए हैं। इसमें नीट 2025 के लिए ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिकली पूछे ही जाते हैं, अल्टरनेट ईयर या मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से क्वेश्चंस हम आपको लाएंगे। उसमें एक क्वेश्चंस आपको जरूर कराएंगे, 5 मिनट को होगा। और ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं, हर रोज आपको मिलेगा। तो आज फिजिक्स का एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये आपके सामने इन प्लैंक्स कांस्टेंट, वैक्यूम, ग्रेविटेशन, इन सबका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट एंड डायमेंशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हमें एच का और जी का और स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ई बराबर एच एफ से आप अगर निकालेंगे, यहाँ से एच का अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आएगा आपका एम एल टू टी माइनस वन, ये आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से एफ बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से आप अगर यहाँ से आपका जी का निकालेंगे, यहाँ से एच का हो गया, यहाँ से आप जी का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये आ जाएगा। और आपको स्पीड ऑफ लाइट का आपको पता ही एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीन फार्मूले हो गए। इसकी बेसिस पे हम आपको एक सोचने की शक्ति, मतलब एक सोचने का वो बता रहे हैं किस तरीके से आप सोच के यहाँ पे दो ऑप्शन आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे आपको डायमेंशन यहाँ पे लेंथ का पूछा है, यहाँ पे आपको डायमेंशन लेंथ का पूछा है, तो मैं आपको बता दें यहाँ पे डायमेंशन आपको लेंथ का पूछा है और लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे आपको पूछा है। तो यहाँ बेसिकली आपको मास को ख़त्म करना होगा। तो मास मतलब एच और जी, यहाँ पे आप देख लीजिए जी और एच आपका मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तभी एम माइनस वन एम खत्म होगा। तो यहाँ एच और जी डिवाइड में है, यहाँ भी एच और जी डिवाइड में है। तो ये ऑप्शन तो आपके ऐसे कट जा रहे हैं, ये ऑप्शन आपका ऐसे नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका ऐसे कट जाएगा एच एन जी। अब यहाँ पे देखिए एच और जी को मल्टीप्लाई में करना है, डायमेंशन एनालिसिस एक सोच से हम कर रहे हैं, सोच है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप एच और जी, आपकी एच और जी यहाँ से आपका रूट में आ जाएगा, एच और जी रूट में आ गया। अब उसके बाद एच और जी में, तो एच में आपको जैसे लेंथ लाना है, तो लेंथ और टी देखिए, तो यहाँ पे एल, एच में एल टू है एल थ्री है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एल का पावर 5/2 आ जाएगा और टी आएगा आपका -2 -1, तो यहाँ पे टी -3/2 आ जाएगा। इस तरीके इसका आ गया। अब आपको यहाँ पे लेंथ लाना है, टाइम को ख़त्म करना है। तो ये ऑप्शन बच रहा है, ये बच रहा है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो सी का पावर 5/2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका टी का पावर 5 -5/2 और एल का आएगा आपका, एल का आपका आ जाएगा टी का पावर -1 है। तो यहाँ पे टी का अगर आप ये करेंगे, सी का 5/2 करेंगे तो एल का 5/2, यहाँ एल भी 5/2, तो यहाँ से आपका एल भी खत्म हो जा रहा है। तो मतलब आपका ये आंसर जाएगा एल, यहाँ पे आप 3/2 आएगा और यहाँ से आपका टाइम भी, एल यहाँ से आपका 3/2 और टाइम भी 3/2 माइनस का, तो ये कट जाएगा। तो एल 5/2 बाई एल 3/2, ये आपका लेंथ। तो यहाँ से ये प्रूव हो जा रहा है, तो इसके हिसाब से आपका यहाँ से लेंथ प्रूव हो जा रहा है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर फर्स्ट चला जाएगा। अब हम बेसिक कैलकुलेशन पे बता दे रहे हैं कि बेसिक कैलकुलेशन से हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम, इसका एक मेथड है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन जैसे किताबों में किया जाता है, जैसे सभी किताबों में करते हैं, यहाँ आप सिंपली आप डायमेंशन सोच के दो ऑप्शन ऐसे काट दिए और बेसिक कैलकुलेशन जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से बताएं। तो यहाँ पे आपको ऐसे आएगा m0, एल निकालना है t0 बराबर, जैसे इसका हम पावर h का पावर मान ले रहे हैं x, g का पावर y मान ले रहे हैं और c का पावर z मान ले रहे हैं। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको ऐसे रहने दीजिए, h के सारे टर्म को लिख दीजिए। तो m l2 t-1 का पावर x और g में सिंपली आप लिख देंगे m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2 y, और यहाँ पे लिख देंगे l t का पावर -1 z। ये आप इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे आप जब कंपेयर करेंगे, पहले इकट्ठा कर लीजिए, तो m का पावर आ जाएगा आपका x - y, ऐसे l लिखेंगे तो l का पावर 2x + 3y + z आ जाएगा, और t लिखेंगे तो t का पावर -x -2y - z आ जाएगा। तो यहाँ से पावर कंपेयर करिए आप, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0
अब यहाँ से आप कंपेयर, अगर आप पावर कंपेयर करेंगे, यहाँ से पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m का पावर, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 0 मीन्स x की वैल्यू y के बराबर आ गई, ये आ गया। अब यहाँ से आप पावर कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 1, प्लस z बराबर 1, तो y और x बराबर है तो यहाँ से 5x आ जाएगा आपका, 2x प्लस 3 5x प्लस z बराबर 1, इसको भी यहीं पे छोड़ दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे करिए, तो अब इसका कंपेयर कर ले रहे हैं, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस z बराबर 0, तो y और x को बराबर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस z बराबर 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, 3x माइनस z बराबर 0। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड कर ले रहे हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे माइनस 3x माइनस z 0 को, तो ये आपका आएगा सिंपली 2x और ये कट जाएगा, 2x बराबर 1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू 1/2 आ गई, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो रहा है कि मतलब यहाँ से h को पावर x, h का पावर हमने x माना था तो h का पावर बस हाफ आ जाएगा, g का पावर y माना था तो ये भी हाफ आ जा रहा है। अब हम c को निकाल लेंगे, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे -3 इंटू एक्स की वैल्यू हाफ है माइनस z, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो z बराबर -3/2। अब c के पावर को हमने यहाँ पे z माना था, तो c का पावर z -3/2 है, इसका पावर क्या है -3/2, मतलब c नीचे आ जाएगा, तो ये 1/c 3/2, तो इसके हिसाब से आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन रहा, और इस तरीके से आप एक सोच करके, मतलब कि मास कटेगा आएगा, लेंथ रहेगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कैसा लगा ये 5 मिनट कॉन्सेप्ट बताइएगा जरूर, और हर दिन इस तरीके से 5 मिनट में 4 मार्क्स कन्फर्म वाली सीरीज हम आपको ला रहे हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।